11वें एमसीक्यूज की तरफ पढ़ते हैं जी। द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज, ऑप्शन ए वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, ऑप्शन बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऑप्शन सी वाई रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ऑप्शन डी है वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू द पावर 4। तो आइए इसे सॉल्व करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या आता है। स्टूडेंट्स, इस एमसीक्यूज के अंदर हमने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का थर्ड प्रोपोर्शन हमने फाइंड करना है। तो आइए फाइंड करते हैं। एक्स स्क्वायर रेशो वाई स्क्वायर प्रोपोर्शन वाई स्क्वायर रेशो ए। तो हमने फर्ज किया कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का थर्ड प्रोपोर्शन जो है वो ए है। चूंकि हमने थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है, इसलिए सेकंड क्वांटिटी को, सेकंड वैल्यू को हमने 2 दफा रिपीट किया। एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा वाई स्क्वायर ओवर ए के। अब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें या जस्ट ए की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो ए इनटू एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर, और ए की वैल्यू आ जाएगी वाई रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आया है ऑप्शन सी, वाई रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। देखते हैं जी। द फोर्थ प्रोपोर्शनल डब्ल्यू ऑफ एक्स रेशो वाई प्रोपोर्शन वी रेशो डब्ल्यू इज। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल डब्ल्यू क्या आएगा। तो स्टूडेंट्स, इस एमसीक्यूज के अंदर हमने जो प्रोपोर्शन गिवन है उसमें से हमने फोर्थ प्रोपोर्शन यानी डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए फाइंड करते हैं। एक्स रेशो वाई इज इक्वल टू वी रेशो डब्ल्यू। आप इस प्रोपोर्शन को इक्वल के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं। एक्स वाई, एक्स बटा वाई इज इक्वल टू वी बटा डब्ल्यू। डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप डब्ल्यू जो इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, और बाकी सारी वैल्यू जो है ये बटे वाली इधर आके पलट जाएगी और मल्टीप्लाई होगी। डब्ल्यू इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई वाई ओवर एक्स। तो डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी वी वाई ओवर एक्स। फाइनली 12वें एमसीक्यूज का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वी वाई डिवाइडेड बाय एक्स। एमसीक्यूज नंबर 13, 14 और 15 देखने से पहले हमें प्रोपोर्शंस के कुछ थ्योरम्स को स्टडी करना चाहिए, ताकि हम उनको स्टडी भी कर लें, उनको समझ भी लें और याद भी कर लें, ताकि हमारे लिए एमसीक्यूज को सॉल्व करना आसान हो जाए। तो स्टूडेंट्स, अब हम प्रोपोर्शन से मुतल्लिक कुछ थ्योरम्स को स्टडी करेंगे। तो उनमें सबसे पहला थ्योरम है जी थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। ये थ्योरम हमें प्रोपोर्शन के बारे में जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो ये है कि अगर हमारे पास एक प्रोपोर्शन है ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, तो आप इसी प्रोपोर्शन को इन्वर्ट करके लिख सकते हैं। यानी ए को बी की जगह पर और बी को ए की जगह पर आपने इन्वर्ट कर देना है। इसी तरह सी को डी की जगह पर और डी को सी की जगह पर इन्वर्ट कर देना है, और इस तरह से आपकी जो रेशो बनेगी वो बनेगी बी रेशो ए इज इक्वल टू डी रेशो सी। यानी अगर आपके पास रेशो मौजूद है ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, तो आप इसको लिख सकते हैं बी रेशो ए इज इक्वल टू डी रेशो सी। इसको थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो कहते हैं। तो इसको आपने एज इट इज याद रखना है। दूसरा थ्योरम है जी थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि अगर आपके पास रेशो ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी है, तो आप इसको लिख सकते हैं ए रेशो सी इज इक्वल टू बी रेशो डी। यानी आपने अल्टरनेट जो अल्फाबेट्स हैं, यानी बी को सी की जगह रिप्लेस कर देना है और सी को बी की जगह रिप्लेस कर देना है। तो आपकी नई रेशो जो बनेगी, आप इस रेशो को इस
अंदाज से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इस थ्योरम को थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो कहा जाता है। तीसरा थ्योरम है जी थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो। तो थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो हमें ये बताता है कि अगर आपके पास प्रोपोर्शन है जी A/B=C/D, तो आप इस प्रोपोर्शन को इस अंदाज से भी लिख सकते हैं और इस अंदाज से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला तरीका है जी, आप इसी रेशो को A+B/B=C+D/D की सूरत में लिख सकते हैं, या A/A+B=C/C+D की सूरत में भी लिखा जा सकता है। चौथा थ्योरम थ्योरम ऑफ डिवाइडेंडो है, और इस थ्योरम के अंदर अगर आपके पास A/B=C/D है, तो आप इसी प्रोपोर्शन को A-B/B=C-D/D की सूरत में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या A/A-B=C/C-D की सूरत में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पांचवा थ्योरम थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। तो अगर आपको प्रोपोर्शन दी गई है A/B=C/D, तो आप इसको दो सूरतों में लिख सकते हैं। तो पहली सूरत इसकी ये है जी, A+B/A-B=C+D/C-D। इसी प्रोपोर्शन को इस अंदाज से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जबकि दूसरा तरीका ये है कि आप इस प्रोपोर्शन को A/B/C/D को A-B/A+B=C-D/C+D की सूरत में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप इन थ्योरम्स को कंप्लीटली याद करेंगे। जैसा कि हमने थ्योरम्स को स्टडी कर लिया है, तो अब हमें इन MCQs को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो आइए MCQs नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ A/B=X/Y देन अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी इज़। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी के मुताबिक हम इस प्रोपोर्शन को लिख सकते हैं जी A/X=B/Y। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा, यानी A/X=B/Y। आप इसको अगर प्रोपोर्शन की या रेशो की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये A/X=B/Y लिखा जाएगा। MCQs नंबर 14, इफ़ A/B=X/Y देन इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी इज़। तो इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी या इन्वर्टेंडो थ्योरम के मुताबिक आप इस रेशो को लिख सकते हैं जी B/A=Y/X, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी B/A=Y/X। इसको आप अगर प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये B/A=Y/X ही लिखा जाएगा। इसी तरह MCQs नंबर 15 की तरफ बढ़ते हुए हम देखते हैं जी, इफ़ A/B=C/D देन कंपोनेंडो प्रॉपर्टी इज़। तो कंपोनेंडो प्रॉपर्टी में जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कंपोनेंडो थ्योरम, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑप्शन ए A/A+B=C/C+D, यही करेक्ट ऑप्शन होगा। और इसको अगर आप रेशो के अंदर लिखना चाहें, प्रोपोर्शन में रिप्रेजेंट करना चाहें, तो A/A+B प्रोपोर्शन C/C+D लिखा जा सकता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।